Good morning to all my dear students. In the last class, I have already discussed about position of elements in modern periodic table, and we have seen the activity 5.4 and activity 5.5. 5.4 एक्टिविटी से बेटा हमने क्या सीखा था कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करते थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एक्टिविटी 5.5 में क्या सीखा था कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग पीरियोडिक नंबर कैसे डिसाइड करते हैं। तो सॉरी, जो हमारा पीरियड नंबर डिसाइड करने का तरीका था वो क्या था, हमारा नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स को देखना। जितने ज्यादा सेल्स ऑक्युपाइड होते हैं वो कितने नंबर ऑफ सेल्स ऑक्युपाइड हैं, वही उसका क्या बताता था, पीरियड नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। और इन सब का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखा था तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हमने देखा था इनके कितने सेल्स भरे जा रहे हैं, 2 सेल। इसका मतलब इन सब का पीरियड नंबर क्या होगा, आपका 2 होगा, ठीक है। चलो सॉरी। तो उसके बाद हम लोगों ने जैसे एक और एग्जांपल मैंने पोटेशियम, कैल्शियम बताया था, इसमें 4 सेल भर रहते तो इसका मतलब इनका पीरियड नंबर कितना था, 4। और किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2n², इससे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना किसी भी सेल में मैक्सिमम हम लोग इलेक्ट्रॉन कितने डालते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को डालते हैं। तो चलो ये हम लोगों ने बेटा कल की क्लास में कर लिया है, तो पिछले क्लासेज में हमने सीख लिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक से दिखा दूं, हम लोग अब चल रहे हैं, किसको पढ़ने जा रहे हैं, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स का मतलब क्या, कुछ सम प्रॉपर्टीज होती है जिनका हमें क्या देखना होता है, वेरिएशंस देखना होता है, कैसे वो वेरी होती है। जैसे वैलेंसी है, एटॉमिक साइज होता है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इन सब तरीकों की चीजों को। तो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आज की हेडिंग हम लोग यही डालेंगे। आज का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा। तो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या देखने जा रहे हैं, ट्रेंड्स देखने जा रहे हैं। और उस ट्रेंड्स में सबसे पहला ट्रेंड जो हमें देखना है वो किसका देखना है, वैलेंसी का। सबसे पहला ट्रेंड्स किसका देखना है आज हमें, वैलेंसी का देखना है। वैलेंसी के बाद एटॉमिक साइज। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको बुक से पढ़ देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको क्या दिया है। देखिए आप दे रहा है, एज यू नो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। मतलब क्या समझे आप बेटा, वैलेंसी अगर हमसे पूछे कि वैलेंसी की डेफिनेशन बताइए तो हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एनी एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट is always equal to number of electrons present in outermost shell of that element, ठीक है ना। वैलेंसी जो होती है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट, कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उसी से उसकी क्या डिसाइड की जाती है, वैलेंसी। तो जो हम लोग ये कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल को ओएमएस लिख रहा हूं मैं, आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज इक्वल टू, क्या हम लोग बोलते हैं उसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से लिखता हूं ना ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। समझे बेटा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करो आप हमेशा निकाल लिया करो आउटर मोस्ट सेल में, और जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। चलो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्टिविटी को देख लेते हैं कि एक्टिविटी 5.6 हमें क्या कह रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमसे यही बोला है, हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी मैंने बता ही दिया ये चीज कि एक्टिविटी हम लोग डाल लेते हैं हेडिंग अपना, एक्टिविटी कौन सा देखने जा रहे हैं हम लोग, 5.6। तो एक्टिविटी 5.6 में हम लोगों का जो फर्स्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो फर्स्ट पॉइंट हमसे यही पूछा था उसने कि हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे हम लोग देखते हैं वैलेंसी को, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्या जवाब होगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में मिलते हैं वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो हम लोग बस ये लिख देंगे, हमसे पूछा है ना हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग ये लिखेंगे वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट can be determined by counting the number of electron present in outermost shell of any elements कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन। उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं उन्हीं से हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं बता दिया हमने। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। सेकंड पॉइंट बोल रहा है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विथ एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विथ एटॉमिक नंबर 16। तो चलो निकाल लेते हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है हमसे मैग्नीशियम दिया है और सल्फर दिया है, तो बेटा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना 12 और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना 16, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बता चुका है। तो अगर हम लोग इनका अगर निकालने चले मैग्नीशियम का और सल्फर का, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, कितना होगा 2,8,2 और इसका कितना होगा 2,8,4। तो क्या हम लोग बता सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है, बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बोलेंगे वैलेंसी जो है मैग्नीशियम का, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। और हमसे अगर पूछा इसमें तो हम लोग क्या बोलेंगे वैलेंसी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे लिए बेटा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सेकंड पॉइंट भी हमने समझ लिया, फर्स्ट पॉइंट को भी समझ लिया। ठीक है, चलो थर्ड देखो क्या बोल रहा है, सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसीज ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो बेटा ये आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड पॉइंट में आपको पूरा 20 एलिमेंट्स का तो मैं यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूँ, 20 एलिमेंट्स का आपको होमवर्क यही है, फाइंड वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, फाइंड आउट वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। जो शुरू के 20 एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी निकालनी है। डेट इज कहाँ से, डेट इज फ्रॉम, फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, डेट इज फ्रॉम हाइड्रोजन टू लास्ट 20 एलिमेंट कौन सा होता है, कैल्शियम। तो आपको 1-2 में जरूर रैंडम इसमें से कोई बता देता हूँ, आप जो पूछना चाहो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको नाइट्रोजन का बता देता हूँ, नाइट्रोजन का कैसे देखोगे, और कोई और एलिमेंट बोलो, जैसे मैग्नीशियम सल्फर तो हमने देख लिया, एक नाइट्रोजन का बता देता हूँ, और एक आपको मान लीजिए मैं आपको एक और कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, कौन सा ले लूँ, चलिए आप मैंने मान लो एल्यूमिनियम ले लिया, इन दोनों का बता देता हूँ। तो नाइट्रोजन का जेड कितना लिखोगे बेटा 7, एल्यूमिनियम का जेड कितना लिखोगे 13। अब निकालो वैलेंसी, कैसे निकालोगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 2,5 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 2,8,3। ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना बोलोगे बताओ, इसकी वैलेंसी बोलेंगे हम लोग कितनी 5, वैलेंसी इज इक्वल टू 5 जो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वैलेंसी कितनी बोलेंगे हम लोग, वैलेंसी इज इक्वल टू 3 क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही आपको शुरू से 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स का वैलेंसी निकालना है, यही होमवर्क के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, 3 पॉइंट समझ गए हम लोग। चलो थर्ड फोर्थ को देखते हैं। वैलेंसी हमने कर लिया, थर्ड पॉइंट। फोर्थ देखते हैं, हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन ए पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते समय कैसे वेरी होता है। और अगला, हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन ए ग्रुप, किसी ग्रुप में जब जाते हैं तो वैलेंसी कैसे वेरी होता है। तो देखो बेटा ये है अपना पीरियोडिक टेबल, तो ये हमारा एक पीरियड है, हाइड्रोजन हीलियम पीरियड है,
ये लिथियम बेरिलियम लेके ये वाले पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। और ग्रुप्स की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप, ये अपना सेकंड ग्रुप है ना, ये वाला 13 ग्रुप, 14 ग्रुप। बीच का हम लोग जनरली नहीं देखते हैं क्योंकि ये सब सिलेबस में आपके है नहीं, केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ये एलिमेंट ज्यादा देखने को मिले। और ऊपर से बस केवल थर्ड पीरियड तक ही देखो आप क्वेश्चन आते हैं, थर्ड के नीचे के एलिमेंट्स पे क्वेश्चन नहीं आते हैं 10th लेवल में। तो हमें केवल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड तक ही देखना होता है। तो अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, वेरिएशंस की बात कर ली जाए तो देखो वेरिएशंस की बात करते हैं तो वेरिएशन, तो इन पीरियड की बात करता हूं मैं, इन पीरियड। तो पीरियड में देखो आप बेटा, पीरियड में किस डायरेक्शन से किधर जाते हो, लेफ्ट टू राइट मूव होते हैं कि टॉप टू बॉटम। जब मैं पीरियड की बात कर रहा हूं तो पीरियड मतलब हम लोग लिथियम बेरिलियम इस साइड चलेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव होते हैं। और जब मैं ग्रुप्स की बात करता हूं तो हम कैसे चलते हैं, टॉप टू बॉटम। तो पहले मैं पीरियड की बात कर लूं तो इन पीरियड हम लोग किधर से किधर चलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड में किधर से किधर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। और जब लेफ्ट टू राइट आप मूव करोगे तो आप बताओ वैलेंसी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जाते समय वैलेंसी बढ़ेगी कि घटेगी। तो मैं केवल फर्स्ट पीरियड पे दिखाता हूँ आपको। देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी 1, क्योंकि 20 तो आपको कैलकुलेट करना है ना। सेकंड पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पीरियड में अगर बात की जाए हाइड्रोजन की कितनी 1 होगी, हीलियम की कितनी होगी वैलेंसी 2, लिथियम की कितनी होगी 2,1 मतलब इसकी भी वैलेंसी 1, बेरिलियम की 2,2 मतलब कितना 2, बोरॉन का कितना लिखोगे 2,3 मतलब इसकी वैलेंसी 3, कार्बन की 2,4, इसका 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। तो अब देख सकते एक एक करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना। कल की क्लास में हमने किया ही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सेकंड पीरियड है ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन। तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 4, इसकी 5, 6, इसकी 7 और इसकी 8। तो आपको देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में मूव कर रहे हैं तो वैलेंसी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। मतलब हम लोग यही लिखेंगे कि इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीजेज। वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीजेज, मतलब वैलेंसी बढ़ती चली जाती है आपकी लेफ्ट टू राइट जाने में, ठीक है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड हम लोग यही लिखेंगे, कंक्लूजन यही रहेगा। ऑन मूविंग फ्रॉम, जो हमें ध्यान रखना है ना, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, L2R लिख रहा हूं मैं, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, इन एनी पीरियड, on in any period valency of elements increases, ऐसे एरो दे देते हैं हम लोग, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट जाने पे किसी भी पीरियड में वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है आपका, इंक्रीज होता चला जाता है बेटा, समझ गए बात को। चलो और लास्ट देखो, इसका लास्ट पॉइंट क्या पूछा था हमसे, हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन ए ग्रुप, किसी ग्रुप में वैलेंसी कैसे वेरी करती है। तो अब हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करें तो इन ग्रुप की बात करते हैं कि ग्रुप में क्या होता है। तो देखो ग्रुप में जब जाओगे तो कैसे जाओगे, पीरियड में तो लेफ्ट टू राइट जाते हो, ग्रुप में जाओगे तो कहाँ जाओगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप में कैसे जाते हो आप, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब किसी ग्रुप में जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाते समय वैलेंसी पे क्या फर्क पड़ता है देखते हैं जरा, चेक कर लेते हैं जरा, है ना। इसके भी हमने शायद कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे ना किसी एलिमेंट्स के, देखो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कौन सा था, ग्रुप नंबर 1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में एक आया, इसमें आउटर मोस्ट सेल में एक, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक, पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में 1। और जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को वैलेंसी बोलते हैं। तो क्या इनके वैलेंसी चेंज हो रहा है, सब एलिमेंट्स के वैलेंस कितने हैं, 1 हैं। तो क्या वैलेंसी चेंज हो रहा है इनका, नहीं। तो वैलेंसी चेंज नहीं होने का मतलब क्या हम लोग बोलेंगे, इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम वैलेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। चेंज नहीं होने वाली चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। तो किसी भी ग्रुप में जब जब आप जाते हो टॉप टू बॉटम तो वैलेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो यही आपको ध्यान रखने वाली चीज है, वैलेंसी जो होती है इंक्रीज होती है किसमें, इन पीरियड, पीरियड के अंदर वैलेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इन ग्रुप, किसी ग्रुप की बात करेंगे तो किसी ग्रुप के अंदर वैलेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। समझे क्या बात को। तो हम लोग यही लिखेंगे बस इसमें, ऑन मूविंग
फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, है ना, T2B लिख सकते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, इन एनी ग्रुप को GP लिख रहा हूं मैं, इन एनी ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट क्या लिखेंगे, रिमेन सेम, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट रिमेन सेम, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बदलने वाला नहीं है। तो वैलेंसी वाला फैक्टर मैंने आपको समझा दिया है, काफ़ी अच्छे से डिटेल में कर लिया हमने, वैलेंसी क्या होता है और किस तरीके से उसका वेरिएशंस होता है, तो इनको कर लीजिए। और ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के आप होमवर्क के फॉर्म में मुझे करके भेजिएगा, ठीक है, सबकी वैलेंसी जैसे मैंने सर्किल कर करके लिखे उस तरीके से, और फिर आपको एक ट्रेंड दिखाई देने वाला है जो दोनों मैंने आपको समझाया है, ठीक है बेटा। तो हम लोग कल एटॉमिक साइज का कल वेरिएशन अगली क्लास में करते हैं, ठीक है।